सो दिस इज आदर्श गुप्ता और आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ का नया चैप्टर जिसका नाम है आपका सर्कल एंड टेंजेंट। इससे पहले स्टूडेंट हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहता हूं मैथ से रिलेटेड मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस बना रखी है, उन सभी वीडियो की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्कल एंड टेंजेंट के बारे में। ये आपका पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे रिलेटेड हमेशा एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे सर्कल एंड टेंजेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में एंड देन हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट में लिखा हुआ है। सही तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि न्यूमेरिकल आपको अप्लाई, जब न्यूमेरिकल आप करेंगे ना तो आपको ये चीज अप्लाई करनी होगी वहां पे। तो सबसे पहले देखिए मैंने क्या लिख रखा है यहाँ पे, सर्कल एंड टेंजेंट आपका नाम है। तो सबसे पहले हम सर्कल के बारे में देखते हैं एंड यहां से हम टेंजेंट के बारे में देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं सर्कल के बारे में। सबसे पहले आपको दो चीजें समझनी है। सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है ध्यान से सुनिएगा। यहां पे आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है सर्कल है, सर्कल के दो पार्ट कर दिए मैंने। ये जो आपको नीचे की तरफ दिख रहा है इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं मेजर सेगमेंट। क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे एक होता है सेक्टर, मैं यहीं पे बताता हूं आपको, एक होता है सेक्टर। अब सेक्टर का मतलब क्या होता है, जैसे इस तरीके से था ये, अब मैंने यहाँ पे क्या था आपका सर्कल, ये सेंटर था, यहां पे इस तरीके से हम ज्वाइन कर रहे हैं। जो आपको इस तरीके से सेक्शन मिला ना इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम सेक्टर। ठीक है, ये माइनर हो गया और ये ऊपर की तरफ जो आपको मिल रहा है इस तरीके से इसको हम क्या बोलेंगे, मेजर सेक्टर बोलेंगे। क्लियर है, ये आसान कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हम इसको हटा देते हैं। आगे देखिए, अब आपका नया टॉपिक है जो है कोड, इसको सही से समझिए। कोड क्या होता है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट ऑफ सर्कल। देखो अगर हमारा ये सर्कल है, सर्कल के किन्हीं भी दो पॉइंटों को ज्वाइन कर दो, इसको ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया, तो ये पी क्यू बन गया ना ऐसे, इसको हम क्या बोलेंगे, कोड बोलेंगे। सबसे बड़ा कोड कौन सा होता है, सबसे बड़ा कोड होता है हमारा डायमीटर जो होता है, सबसे बड़ा कोड होता है। जैसे देखो ये हमारा सर्कल है, ये जो यहां पे हमारा क्या सेंटर है, अब देखो ये जो है ना हमारा सबसे बड़ा कोड होगा, बाकी सारे तो छोटे ही होंगे ना। देखो यहाँ पे ये सब कैसे हमारे छोटे हैं। क्लियर हुआ, चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, मैंने लिख रखा है कि कॉन्ग्रुएंसी। देखो कॉन्ग्रुएंट ऑफ सर्कल, सर्कल कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सर्कल कब कॉन्ग्रुएंट होता है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, जैसे ये मार्कर है, ऐसा बिल्कुल सेम टू सेम मैं मार्कर ऐसे ले आओ जो इसके बराबर का हो बिल्कुल, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, कॉन्ग्रुएंट बोलूंगा। तो यहाँ पे सर्कल का कॉन्ग्रुएंट के लिए क्या होना चाहिए, देखो कॉन्ग्रुएंट ऑफ सर्कल, सर्कल्स कब आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इफ रेडियस ऑफ बोथ इक्वल। अगर दोनों का रेडियस अगर इक्वल है, जैसे दो सर्कल है, अगर दोनों सर्कल का रेडियस अगर बराबर, तो इसका मतलब दोनों क्या है आपके कॉन्ग्रुएंट है। उसके बाद क्या लिखा है, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ आर्क। अब ये आर्क क्या होता है, जैसे आपको ये दिख रहा है यहाँ पे इस तरीके से नीचे की तरफ, ये आपको दिख रहा होगा, ये देखिए ये इस तरीके से, ये हमारा क्या है, आर्क है। अब इन्होंने क्या बोला कि आर्क कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो यहां पे आपको ध्यान देना है, जब सेंटर पे क्या एंगल बनाते हैं, सेम एंगल बनाते हैं। जब ये सेंटर पे सेम एंगल बनाते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, ये कॉन्ग्रुएंट है हमारे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सेंटर था, अब ये देखिए नीचे की तरफ हमारा ये क्या आर्क है, यहां से यहां तक ये आर्क है ना हमारा, ये माइनर आर्क है और ये ऊपर वाला मेजर आर्क है। अब इस वाले आर्क ने जितना एंगल इसके ऊपर बनाया, सेम मान लो एक और आर्क था, वो भी सेंटर के ऊपर इतना ही एंगल बना रहा था, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दोनों आर्क कैसे थे हमारे, ये जो आर्क था ये दोनों कैसे हो जाएंगे हमारे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ये चीज क्लियर हुई आपको, बहुत बढ़िया। उसके बाद देखिए आपके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गए। उसके बाद हम नीचे की तरफ आते हैं। अब देखिए यहाँ पे थ्योरम से बहुत सही तरीके से आप देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक ही सर्कल पास हो सकता है। नॉन कोलिनियर का क्या मतलब है, नॉन कोलिनियर का मतलब ये है कि इस तरीके से, मतलब कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन में, अब ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में नहीं है, तो यहां से कितने सर्कल पास हो सकते हैं, एक ही सर्कल पास हो सकता है। ये चीज क्लियर रखनी है आपको कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल पास हो सकता है। ग्रेट। अब उसके बाद यहां पे देखिए सेकंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, इक्वल कोड। अगर हमारे कोड इक्वल है तो ये इक्वल डिस्टेंस पर होंगे, कहां से, सेंटर से। ये चीज आपको ध्यान रखना है, मेरे यहाँ पे सेंटर लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे इसका क्या मतलब है, जैसे मान लो ये हमारा सर्कल बनाया हमने और ये है हमारा सेंटर। अब दो कोड आपस में इक्वल है, जैसे ये हमारा कोड हो गया, एक ये कोड हो गया, ये है मेरा ए बी और ये मान लीजिए हमारा सी डी है। अब ये दोनों कोड अगर इक्वल है, ये दोनों कोड अगर हमारे इक्वल है तो ये सेंटर से सेम दूरी पर होंगे। इसका डिस्टेंस यानी कि ए बी का डिस्टेंस कहां से, ओ से, यानी कि सेंटर से, और जो हमारा सी डी का डिस्टेंस किससे, ओ से, क्या होगा, सेम होगा। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद देखिए हमारे नेक्स्ट क्या बोल रखा है हमने, हाँ एक और चीज ध्यान रखना है कि ये एंगल भी जो है ना, अगर हमारे कोड इक्वल है तो एंगल भी कैसा बनाएंगे, सेंटर पे सेम ही बनाएंगे, इक्वल बनाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे ये हमारा कोड है ए बी, ये सेंटर पे जितना एंगल बनाएगा उतना ये सी डी भी इस पे उतना ही एंगल बनाएगा। मान लो यहाँ पे x डिग्री बना रहा था तो यहाँ भी x डिग्री बनाएगा। तो ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हुआ। मैंने क्या बोला कि अगर दो कोड इक्वल है तो एक तो डिस्टेंस जो उसका सेंटर से डिस्टेंस दोनों का क्या रहने वाला है, सेम, और एंगल जो बनाएंगे सेंटर पे कैसा बनाएंगे, सेम बनाएंगे। बहुत बढ़िया। उसके बाद मैं इसको मिटो देता हूं। आगे देखिए, आगे यहाँ पे क्या लिखा है, थर्ड पॉइंट इसको ध्यान से देखिए। अगर आपका कोई इस तरीके से हमारा ये सर्कल था, अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए, अगर मेरे सेंटर पे जो आर्क एंगल बनाता है
जैसे ये आर्क है हमारा, मैं लिख देता हूं उसको, मान लीजिए P, इस वाले पॉइंट को मैंने बोला P, ये मान लो O, और ये कितना है हमारा Q। ये अब यहां पे देखो POQ, ये क्या है हमारा आर्क है, ऐसे देखो ये ऐसे करके आर्क है ना, ऐसे POQ। अभी सेंटर पे जितना एंगल बनाएगा और बाकी और कहीं बनाएगा, देखो बाकी और कहीं, अब बाकी और कहीं का क्या मतलब है, और भी कहीं, देखो जैसे सेंटर पे इसने बना दिया, बाकी और भी कहीं जितना बनाएगा, जो सेंटर पे बना है वो कितना होगा, बाकी कहीं पे बने हुए का दुगना होगा। तो यही चीज मैंने बोला है कि एनी पॉइंट, यानी कि किसी भी पॉइंट पे बनाए, सर्कल के किसी भी पॉइंट पे बनाए, ये जो आर्क हमारा एंगल बनाएगा किसी भी पॉइंट पे सर्कल के, तो ये सेंटर पे बनाए हुए का कितना होगा, दुगना होगा। ध्यान से सुनो, अगर मान लो इसने बनाया यहाँ पे 30, तो सेंटर पे ये कितना बनाएगा, 60 बनाएगा, क्योंकि इसका दुगना बनाता है। क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, है ना। अगर एक आर्क, देखो मैं बताता हूं आपको, ये आर्क है हमारा, ये जितना सेंटर पे एंगल बना रहा है ना, ये जो चीज है हमारी, ये हमेशा दुगनी होगी और कहीं बनाए गए आपके एंगल के। ये चीज क्लियर हुआ आपको। जैसे मान लो ना भाई, ये पूरा सर्कल है, ये मान लो ये आर्क है, इसने यहां पे एंगल बनाया 30 का, और यहां पे हमारा सेंटर था, सेंटर पे कितना बनाया इसने, तो सेंटर पे कितना बनाएगा, 60 का बनाएगा। ये चीज क्लियर रखो, है ना, दुगना बनाता है। ये चीज आपको क्लियर हुआ। अब देखो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें इसके बाद सुनना, इस वाले थ्योरम के बाद। यहां पे क्या बोला कि सेमी सर्कुलर आर्क जो होता है, यानी कि सेमी सर्कुलर आर्क जो होता है, यानी कि सर्कुलर जो आर्क है हमारा, ये देखो ये सेमी सर्कुलर है, मतलब आधा आर्क है। तो इन्होंने बोला कि बाकी कहीं, यानी कि और कहीं कितना एंगल बनाता है, ये और कहीं एंगल कितना बनाएगा, देखो यहां पे सर्कल के किसी पॉइंट पे कितना एंगल बनाएगा, 90 का बनाएगा। अरे भैया यही थ्योरम तो लगी है, देखो ना ये हमारा आर्क था, मैंने बोला आर्क जितना सेंटर पे एंगल बनाता है, अभी सेमी सर्कल आर्क हो चुका है, तो कितना एंगल बना रहा है, 180, तो बाकी कहीं कितना बनाएगा, इसका आधा, यानी कि 90। क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। उसके बाद देखिए हमारा क्या है, 5वें नंबर का। उसके बाद इन्होंने बोला कि एनी टू एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। बहुत बढ़िया चीज बोली इन्होंने बोला कि मान लीजिए सर्कल है, और ये क्या था, ये क्या था हमारा P O, और ये हो गया हमारा Q, ये हमारा क्या था, आर्क था। अब ये आर्क या फिर ये मान लो सेगमेंट था, ये इस तरीके से हटाता हूं मैं, मान लीजिए ये सेगमेंट था, ये क्या है हमारा सेगमेंट है, इस तरीके से। ये सेगमेंट जो है, देखो इन्होंने क्या बोला कि जो सेगमेंट होता है, एनी टू एंगल इन द सेम सेगमेंट, ये सेम ही सेगमेंट है। यहां पे देखो जितने भी एंगल बनाओ, ये एंगल या फिर ये एंगल क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, जितना ये होगा उतना ये भी होगा, यानी कि सेम सेगमेंट के द्वारा बनाए गए एंगल कैसे होते हैं, हमारे सेम होते हैं। ये चीज क्लियर हो आपको। चलो बहुत बढ़िया, इसको हटा देते हैं हम। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, 6 नंबर का, एंगल मेजर आर्क, यानी कि मेजर आर्क के द्वारा जो एंगल बनता है, ठीक है, वो ऑब्ट्यूस एंगल होता है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेजर आर्क और माइनर आर्क समझो पहले, तो ये दिख रहा है आपको, ये दो पार्ट में, ये PQ दिखा आपको, यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ आपको ये दिख रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, माइनर आर्क बोलेंगे, ऊपर वाले को मेजर आर्क बोलेंगे। तो मैंने क्या बोला कि जो मेजर आर्क होता है, मेजर आर्क होता है, दूसरे वाले पे देखो ये एंगल, ये फॉर्म कितना कर रहा है, ये कितना एंगल फॉर्म करेगा बताइए, ये कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, आप देख सकते हो 90 से ज्यादा है, तो ऑब्ट्यूस एंगल फॉर्म करता है। क्या करता है, ऑब्ट्यूस एंगल, यानी कि मेजर आर्क जो है कैसा एंगल फॉर्म करता है, ऑब्ट्यूस एंगल फॉर्म करता है। और ये माइनर आर्क है, देखिए नीचे की तरफ माइनर आर्क है, इसने देखिए कितना एंगल फॉर्म करा है, इसने हमेशा ऑब्ट्यूस एंगल फॉर्म करता है। तो जो माइनर आर्क होता है वो सॉरी एक्यूट एंगल फॉर्म करता है। ये चीज ध्यान रखना, मैंने गलत बोल दिया था। जो आपका माइनर आर्क होता है वो एक्यूट एंगल फॉर्म करता है। कैसे करता है, एक्यूट एंगल फॉर्म करता है। आप यहां पे देख भी सकते हो, ये जो एंगल बन रहा है वो 90 से तो कम है ना, तो ये एक्यूट एंगल फॉर्म करेगा। तो मेजर आर्क हमेशा ऑब्ट्यूस करता है और माइनर आर्क हमेशा एक्यूट एंगल फॉर्म करता है। क्लियर हुआ। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है 7वां। देखिए 7वें में क्या बोला गया, साइक्लिक कोऑर्डिनेटरल। साइक्लिक कोऑर्डिनेटरल क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखिए ये हमारा सर्कल के अंदर जो हमारा कोऑर्डिनेटरल होता है, जैसे हमारे सर्कल के अंदर कोऑर्डिनेटरल बन गया, तो अगर इसके अपोजिट एंगल को जोड़ के, जैसे यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि सम ऑफ अपोजिट एंगल अगर 180 हो गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक कोऑर्डिनेटरल। अगर आपसे कभी भी बोल दिया जाए हमारे पास सर्कल है और ABCD, इसके अंदर जो हमारा साइक्लिक कोऑर्डिनेटरल है, आपसे ये बोलेगा तो आप ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना कि इनके अपोजिट एंगल को जोड़ के कितना आता है, 180 आता है। जैसे A और C को जोड़ के कितना आएगा, 180, B और D को जोड़ के कितना आएगा, 180। ये चीज ध्यान रखना, राइट। अब उसके बाद देखिए हमारा 8th नंबर का क्या है, 8th नंबर का, अब देखो ये तो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट हो गया सर्कल का, इससे ज्यादा कुछ नहीं आ सकता। आप इतनी चीजें ध्यान रखिए, मैं सारे क्वेश्चन आपको करा दूंगा, इतनी चीज क्लियर रखिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, मैंने क्या क्या आपको बताया। मैंने ये बोला कि अगर आपको सर्कल को कॉन्ग्रुएंट करना है तो रेडियस बराबर होनी चाहिए, चलो बहुत बढ़िया। अगर हमें आर्क को कॉन्ग्रुएंट करना है तो एंगल वो जो सेंटर पे फॉर्म कर रहे हैं कैसे होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है जी, ये भी समझ में आया आपको। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट पे मैंने पहली चीज लिख रखा है कि 3 नॉन कोनिलियन पॉइंट से सिर्फ एक ही सर्कल पास हो सकता है। अब उसके बाद देखो मैंने बोला था कि अगर हमारे इक्वल कॉर्ड है,
अगर हमारे इक्वल कोड है तो सेंटर से, ये सेंटर है हमारा, सेंटर से सेम दूरी पर होंगे और एंगल जो फॉर्म करेंगे कैसा करेंगे, सेम करेंगे। ये चीज ध्यान रखो। इसका उल्टा भी पॉसिबल, अगर हमारे दो आपके कोड है और अगर ये एंगल जो फॉर्म कर रहे हैं सेंटर पे कैसे कर रहे हैं, अगर सेम कर रहे हैं तो इसका मतलब दोनों कोड आपस में बराबर है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, इसका उल्टा भी पॉसिबल है। उसके बाद मैंने क्या बोला था, मान लीजिए अगर हमारे पे कोई भी आर्क है, अगर वो आर्क जितना आपका कहीं और एंगल फॉर्म करेगा और सेंटर पे करेगा तो कहीं और करे हुए का कितना होता है, सेंटर पे दुगना होता है। ये चीज मैंने आपको बताया। फिर मैंने ये बोला कि जो सेमी सर्कल आपका आर्क होता है वो जो आपका है कितना एंगल फॉर्म करता है, वो हमेशा फॉर्म करता है कितना, 90 का। ठीक है ना, जैसे हमारा सेमी सर्कुलर आर्क था तो कितना एंगल फॉर्म करेगा हमारा, हमेशा करेगा 90 का। ये चीज क्लियर रखनी है आपको, ये वही वाला कॉन्सेप्ट है ना। अगर ये 180 है तो कितना हो जाएगा, 90। फिर उसके बाद देखिए मैंने क्या बोला आपको, इसका इतना कर लिया था हमने। उसके बाद मतलब एनी टू एंगल इन द सेम सेगमेंट, मतलब सेम ही सेगमेंट के, जैसे ये देखो ये है मेरा, अब मान लो ये था हमारा, इसने ये मान लो कोड है, इस कोड ने जितना एंगल यहां बनाया उतना ही एंगल यहां पे बनाएगा, और भी कहीं ड्रॉ कर लो उतना ही एंगल बनते रहेगा। मतलब ये एक्स है तो ये भी एक्स, ये भी एक्स, इस तरीके से। क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। उसके बाद देखो मैंने क्या बताया कि अगर हमारा जो मेजर आर्क होता है वो ऑब्ट्यूस एंगल बनाता है। ये मेजर आर्क था, इसने ऑब्ट्यूस एंगल बनाया। माइनर आर्क हमेशा कैसा बनाता है, एक्यूट एंगल बनाता है। क्लियर है इतना, ग्रेट। अब उसके बाद देखो हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मैंने बताया, सर्कल के अंदर बने हुए क्वाड्रिलेटरल को हम साइक्लिक बोल सकते हैं। अगर अपोजिट एंगल को जोड़ के कितना आ गया, 180 आ गया, ग्रेट। अब उसके बाद यहां से हमारा चैप्टर चालू हुआ है टेंजेंट वाला, इसको ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे सही तरीके से समझिएगा। यहाँ पे 8वीं चीज मैंने ये लिख रखी है कि मान लीजिए हमारा सर्कल है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो हमारी एल लाइन है, आपको दिख रहा है एल लाइन, एल लाइन ने क्या करा, इसको काटा है। तो एल लाइन क्या है हमारी, सेकंड है, क्या है हमारी, सेकंड है। और यहाँ पे जो एम है, एम को आप देख रहे होगे कि एक पॉइंट पे इसको क्या कर रखा है, इसने टच करके बाहर निकल गया है, तो एम क्या है हमारा, टेंजेंट है। उसके बाद 9th में देखिए, 9th में क्या है हमारा, ये जैसे ये हमारा क्या है, सर्कल है। अब आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई भी टेंजेंट पास होता है सर्कल से, जैसे डी से पास हो गया एक हमारा टेंजेंट, ए भी टेंजेंट पास हो गया, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो हमारा सेंटर से अगर इसके ऊपर लाइन खींचोगे, जैसे ये हमारा डी से पास हो रहा था ना, तो हमने सेंटर से इस पे खींच दिया तो कितने का एंगल बनाएगा, 90 का एंगल बनाएगा। तो वही मैंने बोला कि ओडी इज परपेंडिकुलर टू ओए। अब यहाँ पे एक और चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका मान लीजिए एक बाहर पॉइंट है, जैसे यहाँ पे सर्कल था हमारा, सर्कल के बाहर ए पॉइंट है, तो ये जो टेंजेंट बनाएगा, दोनों टेंजेंट देखो, दो टेंजेंट बन सकते हैं। आपको ध्यान रखना कि एक सर्कल है, सर्कल के बाहर अगर एक है तो उससे कितने टेंजेंट बन सकते हैं, 2 टेंजेंट बन सकते हैं। और दोनों टेंजेंट हमारे कैसे होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर हुआ। अब उसके बाद देखिए हमारा 11th नंबर का, ये अच्छा है, इसको ध्यान से देखिएगा। अगर मान लो आपकी एक सर्कल है और 2 कोड थे उसके अंदर, ए बी था और सी डी था। अब हमने ए बी को आगे तक बढ़ाया पी तक, और सी डी को हमने पी तक बढ़ाया। तो यहां पे एक थ्योरम आपको याद रखनी है। थ्योरम क्या है, ध्यान से सुनिए। इन्होंने बोला कि पी बी इंटू में, देखो पी बी इंटू में पी ए इक्वल होगा किसके, पीडी इंटू में पीसी की। क्लियर हुआ। मैं दोबारा समझाता हूं। जैसे हमारे पे सर्कल है, ये दोनों हमारे कोड थे, मैंने आगे बढ़ा दिया, ए बी को मैंने आगे बढ़ाया और इसको भी मैंने आगे बढ़ाया, तो दोनों कहां पे मिले, पी पे। तो अब यहां पे एक चीज अप्लाई होती है, क्या, देखो ध्यान से, पी बी इंटू में पी ए, पीडी ये बराबर होगा, देखो पी ए इंटू में पी ए बराबर होगा किसके, पीडी इंटू में पीसी की। ये चीज लगा लो, ठीक है। चलो उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है कि मान लीजिए हमारा एक यहाँ पे आर्क था, मेरा मतलब एक हमारा ये क्या है, ये हमारा कोड हो गया। मैंने कोड को आगे बढ़ा दिया कहां तक, पी तक, और यहाँ पे हमारा क्या था, ये हमारा सी, और इसी यहां से हमारा क्या हुआ, एक टेंजेंट पास हुआ, दोनों जाके कहां मिले, पी पे। तो इस वाले कंडीशन में आपको ये चीज ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, देखिए जो पीसी है ना नीचे की तरफ, ये पीसी टेंजेंट का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं लिख देता हूं यहाँ पे पीबी इंटू में पीए के। ठीक है, टेंजेंट का जो स्क्वायर होगा यानी कि पीसी का जो स्क्वायर है वो पीबी इंटू में पीए के बराबर होगा। तो इतनी चीज आपको क्लियर हो गई। अगर इतनी चीज आपको क्लियर हो गई तो कॉन्ग्रेचुलेशन। इसके बाद हम करने वाले क्वेश्चंस, एंड अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो एक बार पीछे की तरफ जाओ, दोबारा से देखो, आपको 100% क्लियर हो जाएगा। और थोड़ा सा आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, मेरे सब कुछ कराने से नहीं हो पाएगा। और आपको पता है एंट्रेंस एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा हुआ है, तो मैं जल्दी कराने की आपको कोशिश कर रहा हूं। जो मेन चीज है वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं और करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो प्लीज इतना नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं, प्लीज नोट। स्टूडेंट चलिए हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या आपके स्क्रीन के सामने आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है कि लॉन्गेस्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बोला है द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल का लॉन्गेस्ट कोड क्या होता है, तो हमें पता है डायमीटर होता है, डायमीटर वाले ऑप्शन पे हम टिक लगा लेंगे। अगला है हमारा सेकंड क्वेश्चन, इन्होंने बोला है एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। अभी तो मैंने आपको बताया कि अगर सेम सेगमेंट के जो एंगल होते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, तो इक्वल पे आप टिक लगा लोगे। तीसरा देखो क्या बोला, इन्होंने बोला है कि एंगल इज द, देखो माइनर सेगमेंट का एंगल कैसा होता है, मैंने आपको बताया था। जो हमारा माइनर सेगमेंट होता है, मैं दोबारा से बताता हूं आपको। यहां पे देखिए माइनर सेगमेंट का मतलब क्या है, ये इस तरीके से था।
अब देखो ये सेगमेंट है हमारा, ये माइनर सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट के द्वारा बना गया एंगल कैसा होता है, यानी कि देखो हम दोबारा पढ़ लेते हैं एक बार क्या कहना चाह रहे हैं ये। इन्होंने बोला कि एंगल, सॉरी एक मिनट, थर्ड था ना हमारा, एंगल इन अ, देखो माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट में एंगल कैसा होता है, तो देखो माइनर सेगमेंट में पूछा है, माइनर सेगमेंट के द्वारा बनाया गया एंगल नहीं पूछा, माइनर सेगमेंट में पूछा, यानी कि इस वाले सेगमेंट में एंगल कैसा होता है, देखिए ऑब्ट्यूस होता है। कैसा होता है? ऑब्ट्यूस। तो हम किस पे टिक लगा लेंगे? ऑब्ट्यूस पे। ये चीज क्लियर रखना। मैं दोबारा बताता हूं, हमने इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, इस क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि माइनर सेगमेंट में बना गया, यानी कि बना हुआ एंगल कैसा होता है, तो ऑब्ट्यूस होता है ना। ये नहीं बोला गया कि इसमें कैसा एंगल, ये कैसा एंगल बनाता है, ये नहीं पूछा गया। इन्होंने बोला इसमें कैसा एंगल बनता है, तो हम बता देंगे ऑब्ट्यूस। क्लियर हुआ? उसके बाद देखिए हमारा फोर्थ क्या बोल रखा है इन्होंने, फोर्थ क्वेश्चन में ये बोला हुआ है, 1 मिनट, इन्होंने बोला है फोर्थ क्वेश्चन में टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर। अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, इन्होंने बोल रखा है कि जो टेंजेंट होता है हमारा एक सर्कल में बाहर वाले पॉइंट से, वो कैसा होता है? इक्वल होता है। अभी मैंने आपको बताया था, तो इक्वल पे हम टिक लगा लेंगे। पांचवा देखिए इन्होंने क्या बोल रखा है, पांचवे में बोल रखा है इन्होंने कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है एबीसी। अब इन्होंने क्या बोल रखा है, वो सर्कल के अंदर है, एक सर्कल के अंदर की तरफ है, विद द सेंटर ओ। देन आपको बताना है कि बीओसी कितना होगा। तो देखिए हम इसको कर लेते हैं एक बार, हम आपको बता देते हैं। देखिए इन्होंने क्या बोल रखा है, इन्होंने बोल रखा है कि हमारे पे इस तरीके से था आपका एक ट्रायंगल है जो सर्कल के अंदर, ये ट्रायंगल ये बना लो सर्कल, और इसके अंदर हमारा क्या ट्रायंगल है। अब ये ट्रायंगल कैसे इन्होंने लिख रखा है, इन्होंने बोला है कि जो हमारा ट्रायंगल है ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है जी, इन्होंने बोला कि आपको बी ओ सी निकालना है। तो पहले हम इसको ए बी सी खींच लेते हैं, ये ए बी एंड ये सी हो गया, और ये सेंटर ओ हो गया। इन्होंने क्या बोला कि ये हमें बताने ये कितना होगा। ठीक है, एक बात बताओ, मैंने अभी आपको बताया था ये अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसका मतलब ये कितना होगा आपका, ये होगा 60। इक्विलैटरल एंगल में सभी एंगल कितने के होते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल में मेरा मतलब सभी एंगल कितने के होते हैं? 60 के होते हैं। अगर ये 60 है तो एक बात बताओ, ये सेंटर पे बनाया गया एंगल इसका दुगना नहीं होता, 120 हो जाएगा। तो 120 पे आप इस पे टिक लगा लोगे, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। उसके बाद देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रखा है इन्होंने बोला है आउट ऑफ द टू अनइक्वल कोड ऑफ अ सर्कल द ग्रेटर कोड इज। सुनो, इन्होंने बोला कि एक सर्कल है, सर्कल में 2 कोड है। कितने कोड है आपके सर्कल में? 2 कोड है। इसमें बोल रखा है कि जो हमारा बड़ा वाला कोड होगा वो कैसा होगा। तो एक बात बताओ, अगर आप यहां पे कोड ऐसे ड्रॉ कर रहे हो तो छोटा है, जैसे जैसे आप देखो सेंटर के पास बढ़ रहे हो तो कोड कैसा बढ़ रहा है हमारा? बड़ा बन रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं जो ग्रेटर कोड होगा वो मेरा मतलब सेंटर के पास होगा। तो देख लेते हैं हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, टिक। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है नियर टू द सेंटर, ये तो नहीं हो सकता। हाँ, नियर टू द सेंटर, इसका मतलब सेंटर के पास होगा, वो बड़ा वाला जो कोड होगा सेंटर के पास होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। उसका देखिए 7th क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, उन्होंने बोला है कि कोड इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अब देखो अगर हमारा कोड इक्वल डिस्टेंस पर है किसी सेंटर से, तो इसका मतलब कोड हमारे कैसे आपस में इक्वल है, तो हम कोड इस पे हम इक्वल पे टिक लगा लेंगे। उसके बाद देखिए इन्होंने क्या बोल रखा है, द सम ऑफ, देखो उसके बाद हमारा 8th में क्या बोल रखा है, द सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ कोऑर्डिनेटरल इज 180। तो इसका मतलब ये कौन सा कोऑर्डिनेटर होगा? अगर अपोजिट एंगल को जोड़ के 180 आ रहा है तो कौन सा कोऑर्डिनेटर होता है? साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। तो साइक्लिक पे हम टिक लगा लेंगे। उसके बाद देखिए हमारा 9th नंबर का क्वेश्चन है, इन्होंने बोल रखा है द सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। दोबारा वही क्वेश्चन बोल दिया कि अगर हमारे पास साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में अपोजिट एंगल को जोड़ के कितना आता है? 180। तो 180 पे आप टिक लगा लोगे। उसके बाद देखिए हमारा 11th नंबर का क्वेश्चन, इन्होंने बोल रखा था एंगल इन मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट में एंगल कैसा होता है? देखो मेजर सेगमेंट में बोला, ये मेजर सेगमेंट है, मेजर सेगमेंट में एंगल कैसा होता है? देख सकते हो 90 से कम होता है, तो हम इसमें लगा देंगे लेस देन 90। ठीक है, अब उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्या आपका है 13 नंबर। देखो 12 नंबर का, इसको हम बता देते हैं एक बार आपको। अब इन्होंने क्या बोल रखा है, आपको ये याद कर लीजिए एक बार, जो मैं बोलूंगा उसको याद कर लेना वैसे का वैसे ही। ठीक है, क्योंकि मैं डेरिवेशन पे जाऊंगा तो लंबा हो जाएगा। देखो इन्होंने बोला कि अगर हमारा ये सर्कल है और सर्कल का मान लो ये सेंटर है, ठीक है, इस तरीके से, और इसके अंदर अगर हमारा ये आ गया साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर आ गया, और अगर इसके वो जो है हमारे डायगोनल जो है अगर ये सेंटर पे ही इंटरसेक्ट करने लगे, तो इसका मतलब ये हमारा क्या था? ये हमारा रेक्टेंगल हो चुका है। क्या हो चुका है? ये रेक्टेंगल हो चुका है। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर आपके साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के डायगोनल एक दूसरे को सेंटर पर इंटरसेक्ट करने लगे तो वो क्या बन जाएगा? आपका रेक्टेंगल बन जाएगा। ये चीज क्लियर रखना आप। उसके बाद 13वें में आपका है करेक्ट बताना है स्टेटमेंट, ये आप खुद से कर लेंगे। अगला देखिए हमारा 14 नंबर का क्या है। 14 नंबर में बोल रखा है इन्होंने एनी साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ, जितने भी साइक्लिक पैरेललोग्राम होते हैं वो क्या होते हैं आपके? साइक्लिक पैरेललोग्राम। ध्यान से सुनना मेरी बात, साइक्लिक पैरेललोग्राम बोला गया है। तो एक बात बताओ, अगर ये हमारा साइक्लिक ए बी सी डी साइक्लिक पैरेललोग्राम है, देखो एक तो अगर साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है तो इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर कितना आएगा? 180। और इन्होंने बोला एक पैरेललोग्राम भी है, तो पैरेललोग्राम में हमें पता है कि एंगल ए
प्लस एंगल बी बराबर कितना आता है आपका 180 आता है। सही, ये सही बात है ना, बिल्कुल वही चीज मैंने लिखी है। एक बात बताओ, हम दोनों को घटा देते हैं तो यहाँ से हम इन सबको घटा लेते हैं, ये कट जाएगा आपका, तो यहाँ पे सी माइनस बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180। अब यहाँ पे देख सकते हो सी, अब देखो ये आपस में कट गया ना, यहाँ पे भी जीरो बच गया। यहाँ पे हम बोल सकते हैं एंगल सी इक्वल टू क्या आ गया हमारा एंगल बी। तो एंगल सी अगर एंगल बी के इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब क्या, ये दोनों एंगल बराबर हो गए। अब पैरेललोग्राम में सभी एंगल कब बराबर होते हैं, जब ये क्या हो जाता है रेक्टेंगल हो जाता है, 90-90 का होगा तभी तो वही चीज हमने बोली है। तो यहाँ पे आप क्या लगा लोगे, रेक्टेंगल पे टिक लगा लोगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्लियर हुआ। हमने बोला भाई साइक्लिक पैरेललोग्राम है। साइक्लिक पैरेललोग्राम, पहले तो साइक्लिक की हम बात कर लेते हैं, तो आमने सामने वाले एंगल को जोड़ के 180 आता है। और अगर ये पैरेललोग्राम है तो मतलब जो हमारे एडजेसेंट एंगल हो गया, यानी कि बी और ए और बी को जोड़ के क्या आएगा 180, फिर घटा लेंगे तो हमें ये मिला, यानी कि सी इक्वल टू क्या हो गया बी, यानी कि सी बी के बराबर हो गया। इसका मतलब क्या है कि ये हमारा क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। तो इसलिए हम इस पे रेक्टेंगल पे टिक लगा लेंगे। उसके बाद देखिए हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन। 15 नंबर में बोला गया था नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट विच कैन बी ड्रॉन टू गिवन सर्कल। देखिए इन्होंने क्या बोला, अगर हमारे पे दो सर्कल है, इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेते हैं, दो सर्कल हो गया। इन्होंने बोला है कि हम इसके ऊपर कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा। तो बताओ कितने कर सकते हैं भाई, एक तो ये हो गया हमारे दो, और ये दो कितने हो गए हमारे, चार हो गए। इनके टोटल हम कितने कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं। तो हम 4 पे इस पे टिक लगा लेंगे। उसके बाद देखिए हमारा 18 नंबर का क्वेश्चन। 18 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, इन्होंने बोला कि आपको यहाँ पे निकाल के बताना है BAC। यहाँ पे देखिए ध्यान से, इन्होंने क्या बोल रखा है, आपको BAC निकालना है, BAC। सबसे पहले तो आपको डायग्राम वाले क्वेश्चन में आपको देख के ही पता चल जाना चाहिए क्या निकालना है। देखो हमें क्या बोला है कि BAC हमें निकालना है, ठीक है जी, यानी कि हमें क्या निकालना है BAC। तो हम इसके ऊपर मार्क कर लेते हैं एक बार BAC के ऊपर। तो ये हमें BAC कुछ ऐसा नजर आएगा, इसको हम हटाते हैं, ये 110 था आपका, ये इस तरीके से ये 110 है, ठीक है। अब सुनो यहाँ पे क्या बोला गया है, इन्होंने बोला कि आपको BAC निकालना है। तो ध्यान से सुनो, ये कुछ ऐसा बन रहा है आपका इस तरीके से, ऐसे ये हमारा OA एंड ये हमारा C, ये आपका इस तरीके से कुछ बन रहा है यहाँ पे इस तरीके से, इसका नाम है हमारा B। अब देखो ये कितना हमारा 110 है और ये कितना हमारा 90 है, ठीक है जी। हमें बोला ये पूरा निकाल के दिखाओ, BAC निकाल के बताओ। तो देखो कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनो। एक बात बताओ, ये OB और OA रेडियस है कि नहीं है, देखो OA OB और OA रेडियस है ना, बिल्कुल है। तो ये इसके बराबर, अगर मैं छोटे वाले ट्रायंगल को ऐसे बाहर निकाल लूं तो ध्यान से देखिएगा, ये हमारा O है, ये A है और ये B है, ये इसके बराबर है। ये वाला एंगल हमारा 90। तो एक बात बताओ, अगर ये एंगल 90 है तो इन दोनों को जोड़ के भी कितना आएगा, 90 आएगा, हाँ कि ना, बिल्कुल आएगा। देखो क्योंकि ये इसके बराबर है तो इसका मतलब ये एंगल इसके बराबर आएगा, यानी कि एंगल A प्लस एंगल B बराबर क्या आ रहा था आपका, एक आपको पता है कितना आएगा, 90 आएगा, है ना। अगर ये 90 तो इन दोनों को जोड़ के भी तो 90 आएगा भाई। अब यहाँ पे देखो ये दोनों आपके बराबर है तो इसका मतलब A B के बराबर है। तो हम बोल सकते हैं एंगल A और B की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एंगल A इक्वल्स टू कितना, 90, है ना। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, A की जगह कितना आ गया हमारा 45। तो यहाँ पे A कितना होगा हमारा 45 होगा, यानी कि ये हमारा निकल गया 45। अब हम क्या करेंगे, हम इसको निकालेंगे। तो देखो ये कितना है हमारा, ये देखो ये इसके बराबर है रेडियस है, तो अब जितना ये होगा उतना ये होगा, तो ये x है तो ये भी x है। अच्छा ये कितना है हमारा 70 है, तो इसका मतलब इन दोनों को जोड़ के क्या आएगा, इन दोनों को जोड़ के कितना, मेरा मतलब ये 110 है तो इन दोनों को जोड़ के कितना आएगा आपका 70 आएगा। अब 70 को आप 2 से डिवाइड कर दोगे ना तभी तो ये सारे एंगल निकलेगा। अगर आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 35 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो गया 35, तो इधर वाला हो गया हमारा 35 और ये हमारा कितना आ रहा था 45। इन दोनों को आप जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा आपका 50 और ये 80। तो 80 पे आप टिक लगा लोगे। तो 80 देख लेते हैं इसमें, बिल्कुल है, तो 80 पे आपका टिक आ जाएगा। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, मैं दोबारा समझाता हूँ। हमने क्या बोला, इस ट्रायंगल को देखो, ये 90 है तो इन दोनों को जोड़ के 90 आएगा। अच्छा ये इसके बराबर है, दोनों एंगल आपस में बराबर है, तो आप क्या करो 90 को आधा आधा बांट दो, इधर भी 45 ये भी 45, तो हमने ये 45 लिख लिया। उसके बाद देखो ये 110 है तो इन दोनों को जोड़ के कितना आएगा 70, 2 से डिवाइड कर दोगे 35 हो जाएगा, इधर वाला भी 35। अब यहाँ पे 45 और 35 को हम जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 80 आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रखा है 19वें क्वेश्चन में। 19वें क्वेश्चन में बोल रखा है इन्होंने कि ABC हमारा क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल। तो हम ABC एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते हैं, सर्कल के अंदर उन्होंने बोल रखा है। तो ABC हमारा हो गया क्वाड्रिलेटरल, ABCD। इन्होंने बोला AB जो है हमारा, AB इन्होंने क्या बोल रखा है, AB जो है द्वारा पढ़ते हैं, हाँ AB जो है हमारा वो डायमीटर है सर्कल का। देन आप बताओ इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो हमें पता है कि एंगल B एंगल D के बराबर होगा। बिल्कुल फालतू क्वेश्चन था। अरे भैया देखो ना, ये अगर हमारा क्वाड्रिलेटरल है और ये बिल्कुल सेंटर से इस तरीके से पास हो रहा है, तो हमें पता है ये इसके क्या होगा, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा सुन लो। अरे भाई बिल्कुल देखो ना, ये हमारा क्या सेंटर से अगर ये पास हो गया तो इसका मतलब क्या, ये सेमी सर्कल नहीं बना रहा, ये सेमी, देखो ये कितना एंगल बना रहा है यहाँ पे 180, तो और कहीं कितना बनाएगा, इसका कम बनाएगा ना 90। अच्छा जी अब ये देखो, ये यहाँ पे कितना एंगल, ये यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है इधर 180,
तो इधर कितना बनाएगा 90, तो ये भी 90, ये भी 90, यानी कि बी किसके बराबर होगा, डी के बराबर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। उसके बाद देखिए हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन। 20 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इन्होंने बोला है कि हमारे 3 सर्कल है और तीनों सर्कल की जो रेडियस है ना वो आप आर कंसीडर कर सकते हो, हमने मान लिया आर है। अब इन्होंने बोला है कि हमने क्या करा है, इन तीनों को एक्सटर्नली टच करा है, तो आप बताओ इनको सेंटर को जो हम ज्वाइन करेंगे तो कौन सा ट्रायंगल बनेगा, उसका नाम क्या होगा। तो यहाँ पे देखो हम मान लेते हैं कि हमारे सर्कल हो गए, सर्कल नंबर 1 2 3, हमने तीनों को एक्सटर्नली टच करा दिया। देखो ना इस तरीके से, ये ऐसे, अगला इस तरीके से हमारा एक्सटर्नली टच हो गया। इनकी रेडियस सेम है, इनकी देखो इसकी रेडियस आर है तो इसकी देखो सेंटर से सेंटर ज्वाइन कर दो, सेंटर से सेंटर हमने इस तरीके से ज्वाइन कर दिया। तो बताने कौन सा हमारा क्या बना, ये आपको बताना है कौन सा हमारा ट्रायंगल बना। तो देखो ये आर है, ये आर है, तो कितना हो गया पूरा, ये पूरा कितना हो जाएगा हमारा 2r हो जाएगा, यानी कि ये पूरी साइड कितनी हो गई 2r हो गई। अच्छा ये आर है, ये आर है, ये पूरा कितना हो जाएगा 2r, ये आर है और ये आर है, तो ये भी कितना हो गया 2r। तो सभी साइड कैसी हो गई आपकी बराबर। अगर सभी साइड बराबर होती तो इक्विलैटरल ट्रायंगल पे आप टिक लगा लोगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल आपका सही होगा। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोल रखा है, इन्होंने बोल रखा है कि हमारे पे एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, तो हम बना लेते हैं यहाँ पे साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। और साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में एंगलों का रेशियो, यानी कि अपोजिट एंगल, जैसे ए है, ये मान लो बी है और ये सी है, मान लो यहाँ पे सी हो गया, ये बी हो गया यार, ये डी हो गया। अपोजिट एंगलों को जोड़ के, अपोजिट एंगलों का रेशियो में दे रखा है 4:5, कितना दे रखा है 4:5। तो मान लेते हैं ये कितना हो जाएगा हमारा 4x, ये कितना होगा हमारा 5x। अपोजिट एंगल को जोड़ के कितना आता है आपका 180 आता है, तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे 90, सॉरी मेरा मतलब 9x इक्वल टू कितना आ जाएगा 180, इसको इससे काटोगे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी निकल गई आपकी 20। हमें निकालना क्या था एक बार हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने बोला स्मॉलर एंगल, छोटा वाला एंगल निकालना है, तो ये छोटा वाला एंगल कौन सा होगा, ये होगा 4x वाला। तो 4 इंटू में x की वैल्यू 20 इक्वल टू कितना आ गया हमारा 80, तो यहाँ पे हम 80 पे टिक लगा लेंगे। बिल्कुल सही है, एक बार चेक करते हैं, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसके बाद बोल रखा है इन्होंने 21 नंबर वाले क्वेश्चन में, अगर ये एंगल आपका कितना है x है तो ये बताओ कितना होगा, सॉरी मेरा मतलब ये एंगल अगर आपका 35 है तो ये कितना होगा, इसका दुगना कर दो। बताया था ना सेंटर वाला जो एंगल होता है दुगना होता है और कहीं बना गया, तो ये हमारा 35 है तो ये कितना हो जाएगा 70, तो x बराबर 70 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। उसके बाद देखिए 24 नंबर का क्वेश्चन। 24 नंबर वाले क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, द कोड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस। जो कोड है ना सर्कल का वो रेडियस के इक्वल है। तो आप ये बताइए कि एंगल सबटेंडेड बाय द दिस आर्क एट द मेजर x। अब ध्यान से सुनो क्या बोला इन्होंने ये बोला है कि अगर हमारा ये है सर्कल और सर्कल का जो हमारा कोड है इसके रेडियस के बराबर हो जाए, तो अगर ये हमारा कोड को हमने x बोला तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी x, और ये x क्योंकि रेडियस है ना o से हमने खींचा है तो उसको ये रेडियस, ये भी रेडियस x हो गया। इन्होंने देखो क्या क्या बोल रखा है, हमें फाइंड क्या कर रहा है, इन्होंने बोला है कि आप बताओ कि एंगल कितना बनेगा किसके ऊपर, मेजर आर्क। ठीक है अब सुनो, मेजर आर्क हमारा क्या है, यहाँ पे मेजर आर्क क्या है, ये है हमारा मेजर आर्क। यहाँ पे कितना एंगल बनेगा ये आपको बताना है। देखो इसको हटाते हैं, ये x है ना, इसको हटा दो, ये एंगल कितना बनेगा ये हमें बताना है। ये एंगल दिख रहा है आपको ऊपर की तरफ, कितना बनेगा बताना है। तो एक बात बताओ ये x है, एक बात बताओ अगर तीनों साइड सेम हो गई तो इसका मतलब क्या, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में सभी एंगल को जोड़ के सभी मतलब प्रत्येक एंगल कितने का होता है, ईच एंगल कितने का होता है 60 का होता है। अगर ये 60 का होगा तो ये कितना हो जाएगा 120, तो 120 पे हम टिक लगा लेंगे। सॉरी मैंने मतलब गलत बोल दिया क्या, हाँ गलत बोल दिया मैंने, ये इधर बनेगा ना, ये सेंटर पे बन रहा था आपका 60, तो ये कितना होगा आपका 30, तो हम 30 पे टिक लगा देंगे। क्लियर हो आपको, बिल्कुल सही। उसके बाद देखो है ये ऑप्शन में, हाँ जी बिल्कुल था। उसके बाद देखिए हमारे 25 नंबर का क्वेश्चन। 25 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, डू योरसेल्फ। ठीक है, सेंटर पे एंगल 110 का बना रहा है तो बताओ और कहीं कितना बनाएगा आपका, इसका आधा कर दोगे 55 पे टिक लगा लोगे। और उसके बाद देखिए 26 नंबर का क्वेश्चन। 26 नंबर का क्वेश्चन में ये हमें एंगल नंबर डी निकालना है। अगर ये बोल रखा है साइक्लिक कोऑर्डिनेटर और ये हमारा 110 दे रखा है तो कितना हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ के 180 आएगा ना, तो ये हमारा 80 हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमारा उसके बाद क्या है 27 नंबर का क्वेश्चन। इन्होंने बोला कि आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हम इसको यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से था हमारा। अब ये देखिए सेंटर है हमारा, सेंटर पे कितने का एंगल बन रहा है इससे 60 का। तो एक बात बताओ यहाँ पे कितना बनेगा, इसका आधा। और कहीं बनाओगे, देखो ये सेंटर पे आपने 60 का बनाया, इस वाले आर्क से, इस वाले आर्क से आपने सेंटर पे कितना बनाया 60 का, तो और कहीं बना रहे हो सर्कल पे तो कितने बनेगा, इसका आधा बनेगा। कितना हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया 30 पे टिक लगा लोगे, हमारा करेक्ट आंसर होगा। एक बार हम चेक कर लेते हैं, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्या है 27 नंबर का क्वेश्चन। 27 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, अच्छा ये तो हो गया हमारा 28 नंबर का। इन्होंने देखो हमसे क्या बोला है, इन्होंने बोला कि आप एक्स की वैल्यू निकाल के बताओ, किसकी, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी। तो आसान तो क्वेश्चन हो गया। एक बात बताओ कि सेमी सर्कल है, यहाँ पे कितना बनेगा 90। देखो ये पूरा ये डायगोनल है ना एक तरीके से, तो यहाँ पे कितना बन रहा है 180 का, तो यहाँ कितना बनेगा आधा बनेगा इसका, 180 का आधा कितना 90। अब ये आपको दे रखा है, ये वाला एंगल हमें दे रखा है, एक बार हम नोट कर लेते हैं कितना है ये हमारा 30
और ये आपका 90 हो गया। तो हम देखो ये 90 और ये 30, 120 को 180 में से घटाओगे तो ये हमारा आ जाएगा 60। तो हम इस तरीके से निकाल लेंगे इसको, कितना आ गया हमारा 60। तो 60 वाला आपका करेक्ट आएगा। उसके बाद देखिए 29 नंबर का क्वेश्चन। 29 नंबर के क्वेश्चन में बोला कि आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक बात बताओ, सेम सेगमेंट में एंगल बन रहे हैं, ये जितना 35 है उतना ही क्या होगा, ये भी 35 होगा। देखो ना भाई, ये हमारा आर्क सेम है, सेगमेंट सेम है, मान लो ये सेगमेंट सेम है, ये जितना एंगल यहाँ पे बना रहा है उतने एंगल कहां बनाएगा, यहाँ पे तो 35 पे टिक लगा लोगे। उसके बाद हमें क्या बोला कि एक्स की वैल्यू निकाल के दिखाओ। अब यहाँ ध्यान से सुनो, अगर आपको कभी भी इस तरीके से सर्कल हो, ठीक है, और ऐसा कुछ दिख जाए ऐसे, और फिर यहाँ पे सबसे पहले ये क्या था हमारा मेजर आर्क की, देखो ये क्या हमारा मेजर आर्क की तरफ और यहाँ पे माइनर आर्क की तरफ, एंगलों को जोड़ के कितना आता है, इसको और इसको जोड़ के क्या आएगा हमेशा 180। तो हम इसको किससे घटा लेंगे, 180 से घटा लोगे 60 को, तो ये कितना होगा 120। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 120 हो जाएगा। तो इस पे हम टिक लगा लेंगे। क्लियर हुआ आपको, ग्रेट, यानी कि यहां तक आपको क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए हमारा 31 नंबर का क्वेश्चन। 31वें नंबर में क्या बोल रखा है इन्होंने बोल रखा है कि 2 एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑन द सेम सेगमेंट। इन्होंने देखो क्या बोल रखा है, अगर हम क्या करते हैं कि 2 एंगल हम बनाते हैं, ठीक है, 2 एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑन द सेम सेगमेंट, एक ही सेगमेंट पे। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, अभी तो बताया था। अगर हमने एक सर्कल है और ये हमारा सेगमेंट सेम था, इसी सेगमेंट से अगर मैंने यहाँ पे इस तरीके से 2 एंगल बना रखे, तो दोनों एंगल क्या होंगे हमारे, सेम होंगे। ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, तो इक्वल पे आप टिक लगा लो। तो देखिए हमारा 34 नंबर का क्वेश्चन। 34 नंबर में क्या बोल रखा है इन्होंने, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, 34 नंबर का क्वेश्चन है। 34 नंबर वाले क्वेश्चन में इस तरीके से आपको कुछ बन रखा है, और ये हमारा इधर की तरफ इस तरीके से आपका कुछ है, और ये हमारा इससे इस तरीके से ज्वाइन है। ध्यान से देख लीजिए, ये हमारा कितना है 130 है। इन्होंने बोला आप इस एक्स को निकाल के बताइए कितना होगा। अच्छा जी, चलो इसको निकालते हैं। एक बात बताओ, ये कितना होगा आपका, ये सीधी लाइन है, ये 130 है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 50। अगर ये 50 है तो इसके सामने वाला कितना होगा, इन दोनों को जोड़ के कितना आएगा 180, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 130। ये 130 हो गया। अगर ये 130 है तो ये कितना हो जाएगा हमारा 50। ठीक है, सीधी लाइन है ना, सीधी लाइन है, पूरा 180 का होता है, इसको घटाओगे तो कितना हो जाएगा हमारा 55। तो किस पे, सॉरी मेरा मतलब 50, तो 50 पे हम टिक लगा लेंगे। उसके बाद हमारा 34वें का बिल्कुल ठीक है, 50 आंसर आएगा। उसके बाद इन्होंने देखो 35 आपको खुद से करना है, आसान क्वेश्चन है, बार बार एक ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। उसके बाद देखिए हमारा क्या बोल रखा है इन्होंने, हाँ ये देखो वही क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 36, दोबारा वही रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके बाद देखो ये भी 37 आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। अब देखो 38 नंबर का क्वेश्चन। इन्होंने बोल रखा है कि पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, यानी कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है, तो उससे कितने सर्कल पास हो सकता है, तो केवल एक। तो एक पे आप टिक लगा लोगे, ओनली एंड ओनली 1। अब उसके बाद देखिए उन्होंने क्या बोल रखा है, अगला क्वेश्चन है हमारा, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं। तो 39 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 39 नंबर के क्वेश्चन में बोल रखा है कि हमारा सर्कल हो गया। अब इन्होंने बोला है कि हमारा क्या सेंटर है। अब ये देखिए, ये इस तरीके से आपको कुछ दे रखा है यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, ये ऐसे, और यहाँ पे आपका क्या है सी, ये कितना हमारा 3 सेंटीमीटर, ये कितना हमारा 5 सेंटीमीटर। इन्होंने क्या बोल रखा है, इन्होंने बोल रखा है कि आप निकाल के दिखाओ ए बी की आपको लेंथ निकालनी है। मान लो ये ओ था हमारा, ये ए एंड बी, हमें ए बी की लेंथ निकालनी है, ए बी की लेंथ निकालनी है। तो देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, ये 90 का बन रहा है यहाँ पे, है ना। अगर आपको पता है ना कि अगर हमारा कोड है, तो अगर आप सेंटर से कोई भी लाइन खींचते हो तो कितना होगा, वो 90 का होगा। तो ये 90 का हमने बना लिया। और अगर आप 90 के लिए खींचते हो तो कैसा होगा, आपस में बाइसेक्टर होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए 9th क्लास की थ्योरम में। अगर आप सेंटर से टेंजेंट के, अगर आप सेंटर से कोड के ऊपर लाइन खींचते हो, है ना, परपेंडिकुलर लाइन खींचते हो, तो इसको क्या करेगा, ये बाइसेक्ट करेगा। अच्छा जी, ये देखो अगर ये ट्रायंगल बन गया आपका, ये कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। ये कितना हमारा, ये क्या हमारा परपेंडिकुलर है ना, इसको इधर लेके आओगे तो 9 हो जाएगा। यहाँ से क्या निकल जाएगा, बेस निकल जाएगा। ये कितना हो गया हमारा 16, इसको ऊपर अंडर रूट लगा देंगे तो बी की वैल्यू कितनी आ गई आपको 4 आ गई। अरे भैया पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, ये कितना हो गया हमारा 4 हो गया। अब इसको दुगना कर दो, क्योंकि मैंने बोला ना ये बाइसेक्ट करेगा इसको, तो इसका दुगना कर दो, पूरा कितना हो जाएगा 8। तो हम इस पे लगा लेंगे 8 पे टिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। उसके बाद देखिए हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन इन्होंने बोल रखा है कि आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। कुछ इस तरीके से आपका बना रखा है इन्होंने, इस तरीके से। एक बार हम इसको बना लेते हैं। ये है हमारा ओ, हमने इसको नाम दे दिया, सेंटर हो गया। और ये आपका है इस तरीके से कुछ, ये हमारा बाहर की तरफ दे रखा है 60। हमें क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए हम इसको निकालते हैं। आसान क्वेश्चन है, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकाल के बतानी है कितनी आएगी। तो ध्यान से देखो हम एक्स की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। एक बात बताओ, अगर मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है तो ये कितना होगा, इसको बता दीजिए कितना होगा। ये पूरा हमारा 180 का होता है, तो ये हमारा 120 हो गया। ये कितना हो गया 120। अब देखो ये क्या हमारा रेडियस है, ये भी क्या हमारा रेडियस है, तो ये दोनों बराबर है, तो इसका मतलब ये वाले एंगल भी बराबर होंगे। अगर ये 120 है तो इन दोनों को जोड़ के कितना आएगा 60 आएगा। तो ये कितना हो गया हमारा 30 हो गया। तो एंगल ये कितना हो जाएगा हमारा 30 पे टिक लगा लोगे। ये हमारा बिल्कुल सही क्वेश्चन होगा। तो देख लेते हैं 30 है, हाँ जी बिल्कुल है। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं 42 नंबर का। 42 नंबर में क्या बोल रखा है हमें, 42 नंबर वाला जो क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, ये आपके, ये हमारा इस तरीके से था। ठीक है, यहां पे आपको ध्यान देना कि किस तरीके से इसको करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन लग रहा है ये मेरे को। ये पूरा एंगल कितना है आपका एक्स है, ये पूरा एंगल हमारा एक्स है। अब उसके बाद इन्होंने बोल रखा है कि ये एंगल हमारा कितना दे रखा है 60। ये कितना है इधर वाला, सिर्फ इतना 60 है। और ये कितना है आपका 40 है। ये कितना हमारा 40 है। तो एक बात बताओ, अगर ये 40 है तो इधर वाला भी 40 होगा,
है कि नहीं भाई, सेम सेगमेंट में तो। अरे भैया इस वाले सेगमेंट से बन रखा है, जितना 40 ये होगा उतना ही तो ये भी होगा, ये 40 हो गया आपका। अब इस वाले ट्रायंगल पे ध्यान दो, ये आपका x है, ये 60 है, इस वाले ट्रायंगल में ये 40 है, ये 60 है, ये x है, तो तीनों को जोड़ के 180 आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 100, 100 को आप 180 में से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा, मेरा मतलब ये कितना आ जाएगा आपका 80 आ जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 80 आ गई। तो चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही ऑप्शन है, बिल्कुल सही ऑप्शन लगाया हमने, 80 नंबर का, 80 आएगा आपका। उसके बाद देखिए उन्होंने क्या बोला है, अगला क्वेश्चन हमें ए निकालना है यहाँ पे, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। 43 आपको डू योरसेल्फ, 43 आपको खुद से करना है। उसके बाद देखिए 44 में आपको 44 देखिए फिगर इस तरीके से आपको दिख रहा है, यहाँ पे बोला एक्स की वैल्यू निकालो, तो यहाँ पे कोई रिलेशन ही नहीं बन पाएगा, बना के देखना कोई भी रिलेशन नहीं होगा, तो इसमें हम नन पे टिक लगा देंगे, नन ऑफ दिस। उसके बाद देखिए हमारे इन्होंने क्या बोला है, 45 नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हो, स्क्रीन पे आ रहा होगा। इन्होंने बोला है आप एक्स की वैल्यू बताओ क्या होगा। देखो एक सर्कल तो बड़ा है, एक सर्कल छोटा सा है, एक सर्कल बड़ा है, फिगर में दिख रहा होगा आपका, एक सर्कल छोटा सा है, तो बताओ आप कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी। हम मेजर ही नहीं कर पाएंगे भाई, कुछ रिलेशन दिख रहा है आपको, एक सर्कल बड़ा सा है, एक बिल्कुल छोटा सा है, उसमें पूछा कि एंगल कितना होगा, हो ही नहीं पाएगा। एक में सेंटर पे एंगल 80 बन रहा है, दूसरे पे कितना बन रहा है x, तो हम बता नहीं सकते हो x वाला कितना होगा, तो इस पर आप नन पे टिक लगा दोगे। उसके बाद देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर है इसके बाद आपका, हाँ 46 नंबर का। इन्होंने बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें x की वैल्यू निकाल के बतानी है। तो एक बार हम बना लेते हैं इसको कुछ इस तरीके से, 1 मिनट मेरा मार्कर नहीं चल रहा, इसको बना लेते हैं। ये ऐसा था और एक सर्कल है हमारा, इसको इंटरसेक्ट कर रहा है ऐसे, ठीक है, और ये इस तरीके से हमारा बना रखा है इन्होंने, ऐसा और ये ऐसा इस तरीके से। एंड देन इन्होंने बोला कि ये हमारा कितना 80 है, कितना हमारा 80 है, ठीक है जी। अब ये देखना है आपको, ये कितना है हमारा x, आपको ये निकाल के बताना है। तो एक बात बताओ, अगर ये 80 है तो ये कितना होगा आपका 100, फिर 100 को 180 में से और घटा दो, ये कितना हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा। तो ये हमने 80 पे टिक लगा लिया, आसान क्वेश्चन था ये भी, तो 80 पे आप टिक लगा लो, हटा दे इसको, चलो बहुत बढ़िया। ये 46 नंबर का था। अगला क्वेश्चन देखिए 47, ये आपको बाकी सारे खुद से करने हैं, बाकी सारे आपको खुद से करने भाई, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ये आप खुद से कर लीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। उसके बाद देखो हम एक आपको क्वेश्चन करा देते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाँ तो ये हमारा 51 नंबर का क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है आपको। इस तरीके से कुछ दे रखा है इन्होंने, ये हमारा ओ का मतलब क्या है, सेंटर है, ये इस तरीके से आपका कनेक्टेड है। इन्होंने बोला ये पूरा कितना हमारा 130, हाँ जी, इन्होंने बोला ये निकाल के बताइए ये हमारा सी ये कितना होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, किस तरीके से करना है, देखिए ये अगर आपका 130 है, ये कितना हमारा 130, तो आपको ये निकाल के बताना है। तो एक बात बताओ, मैंने बता रखा है आपको इसको कैसे निकालेंगे। एक बात बताओ, अब इस पूरे को निकालो, ये कितना होगा हमारा 360 में से आप क्या करोगे, 130 को माइनस कर दोगे, कितना आ जाएगा 0, 9 और ये 4, तो 490 आ गया, सॉरी गलत किया गया, 290 आ गया, 290। अब ये कितना हो गया 290, यानी कि इसके द्वारा सेंटर पे कितना एंगल बनाया जा रहा है आपका, ये देख सकते हो। गलत किया है क्या, एक बार हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे। हाँ जी बिल्कुल गलत किया यार, क्या कर रहा हूँ मैं भी। ये कितना हो जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 2, तो 230। तो ये कितना हो गया हमारा 230 हो गया, ये है हमारा पूरा 230। अब एक बात तो, अगर ये 230 हो गया हमारा ये वाला एंगल, तो इसका आधा करोगे, क्योंकि इसके द्वारा बनाया ना ये 230, तो इसका आप आधा करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा। इसका आधा कर दो, ये आपका कट जाएगा कितनी बार में 1, ठीक है। अरे यार चल नहीं रहा है, 1 मिनट, ये कितना हो जाएगा हमारा 1 और 5, तो 115 पे आप टिक लगा लोगे, ठीक है। इसमें ऑप्शन चेक कर लेते हैं, हाँ जी 115 है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। इस तरीके से मैं करना था इसको। उसके बाद इतना नोट करें, फिर हम आगे क्या करते हैं, प्लीज नोट। सो स्टूडेंट उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोला गया कि ये एंगल हमारा 120 है, आपको क्या निकालना है, ये एंगल निकाल के बताना है BOD, ये कितना होगा। तो एक चीज देखिए, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। मैंने आपको बता रखा है कि अगर हमारा इस तरीके से सर्कल है, तो हमें पता है अगर मान लो ये सेंटर है, तो मैंने आपको ये बता रखा है कि मान लीजिए हमारा ये आर्क इस तरीके से हो गया, तो यहां जो एंगल बन रहा है इस मेजर वाले में और इस माइनर वाले सेगमेंट में, इन दोनों को जोड़ के कितना आता है 180। तो यहां पे देखिए कितना बन रहा है 120 बन रहा है, ये कितना बन रहा है हमारा 120, तो ये कितना बनेगा 180 में से इसको घटाओगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 60 हो जाएगा। अब इन्होंने बोला कि आप बताइए यहाँ पे ये सेंटर वाला एंगल पूछा इन्होंने, यही तो है आपका सेंटर वाला एंगल, देखो ना यहाँ पे ये है हमारा BOD, O क्या हमारा सेंटर है, तो ये एंगल पूछा है, तो इसका आप दुगना कर दो। बताया तो है भाई, देखो ये हमारा क्या हो गया, इसके द्वारा आपने यहाँ पे एंगल बनाया और कहीं, और आप सेंटर पे भी बना रहे हो, तो इसका मतलब ये इसका दुगना हो जाएगा। ये 60 है तो ये कितना होगा हमारा 120, तो 120 पे हम टिक लगा लेंगे। उसके बाद देखिए इन्होंने बोला कि आपको AOB निकालना है, AOB निकाल के बताना है। तो एक चीज सुनिए, AOB हम कैसे निकालेंगे। एक बात बताओ, ये टेंजेंट है PA हमारा क्या टेंजेंट, और ये हमारी रेडियस है ना सेंटर से। अगर आप इसको इस तरीके से मिलाते हो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, तो यहाँ कितने का एंगल बनता है 90 का। अच्छा जी, हमें तो AOB निकालना है। तो एक चीज देखो, ये निकाल सकते हो आप, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये ट्राइंगल बन रहा है, तो 30 प्लस एंगल 90 है ना, 30 प्लस एंगल 90 प्लस में ये देखो AOP, तो हम लिख सकते हैं AOP बराबर कितना आ जाएगा 180। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 120 आएगा।
बिल्कुल सही है। 120 को इधर ले जाओगे तो कितना बचेगा, 60 बचेगा। तो ये हमारा कितना आ गया, 60, यानी कि ये एंगल कितना होगा हमारा, 60 होगा। अब इसका दुगना कर दो, इसका दुगना कर दो ना भाई, इसका दुगना करोगे तो कितना हो जाएगा, पूरा 120, क्योंकि हमने निकालना है तो हमने इसका दुगना कर दिया है, ठीक है। एंड देन उसके बाद देखिए हमें क्या बोला इन्होंने बोला आप एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के बताओ। अगर ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है तो एक बात बताओ, अगर साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है तो हमें पता है कि इन दोनों को जोड़ के, यानी कि आमने सामने वाले एंगलों को जोड़ के क्या आएगा, 180 आएगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे देखिए कितना है, ए एंगल कितना है 5y, सी कितना है हमारा वाई है, तो दोनों को जोड़ के 6y बराबर में 180, ठीक है जी। उसके बाद देखो यहाँ पे हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा 30 आ गया आपका। और यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं 3, देखो ये कितना 3x और ये कितना x है, तो 4x बराबर में कितना लिख सकते हैं 180। अब ये इससे कट जाएगा तो हमारा कितना आ गया 4, और यहां से हम क्या करेंगे 2 को इधर भेज लेंगे, तो 20 आता है आपका 5 बारी में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 45, तो यानी कि 45 और 30 आएगा। उसके बाद देखो इन्होंने क्या बोला, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। इन्होंने बोला है कि आप एक बात बताइए, क्या इन पॉइंटों से कोई सर्कल पास हो सकता है, कितने सर्कल पास हो सकते हैं, अगर होगा भी तो ध्यान से सुनना। एक बात बताओ, इससे कितने हो सकते हैं, पहले हम इसको लोकेट करके देखते हैं। आपको पता है ये 1 2 3 इस तरीके से होता है आपका, ठीक है जी। अब देखो ये क्या 0 1, यानी कि x कितना 0 है और ये कितना हमारा 1, तो एक तो पॉइंट यहाँ पे आ गया, 0 2 यानी कि यहाँ पे आ गया, है ना भाई। 1 2 3 है y का, और ये 0 3 यहाँ पे। तो अब ड्रॉ करना है यहाँ पे सर्कल तो ड्रॉ ही नहीं हो पाएगा। सर्कल जब भी ड्रॉ होता है 3 पॉइंटों से, जब ये तीनों पॉइंट कैसे होते हैं, कोलिनियर नहीं होते। ये कैसे हो गए, कोलिनियर, यानी कि एक ही लाइन में हो गए, तो नो एक भी सर्कल नहीं होंगे, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 0 वाले पे टिक लगा देंगे। ये क्लियर हुआ, इतना क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। ये सभी क्वेश्चन थे जो थे आपके, वो सर्कल से रिलेटेड थे। अब हम आपको क्वेश्चन कराएंगे टेंजेंट से रिलेटेड, तो प्लीज इतना आप नोट कर लें, फिर हम आगे क्वेश्चन करते हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज आप उसको ध्यान से देखिएगा, तो प्लीज नोट करें इतना। तो चलिए हम देखते हैं टेंजेंट वाले क्वेश्चन। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखो मैंने 3 तरीके के क्वेश्चन दे रखे हैं, इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा लेंथी नहीं आता आपका पेपर, ठीक है ना। मैं जो आपको बता रहा हूँ सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर रखो आप। इन्होंने क्या बोल रखा है, देखिए ऐसा नहीं कि मैं पूरी एक्सरसाइज आपको कराऊं, कोई फायदा नहीं, उसमें बहुत आल जलाऊ क्वेश्चन दे रखे हैं। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जितने क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं कर लीजिए, और जितने नहीं हो रहा अभी छोड़ दीजिए। आप चैप्टर को पहले पूरा कंप्लीट कर लीजिए। अगर आप कंप्लीट नहीं करेंगे ना पूरा सिलेबस, तो आपको दिक्कत हो सकती है। मैं आपको जितना बता रहा हूं उतना आप कीजिए, आपका 100% रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। अब देखो इन्होंने क्या बोल रखा है, इन्होंने ये बोल रखा है हमें पीटी निकालना है। तो देखो हम पीटी को कैसे निकाल सकते हैं, एक बात तो पीटी मुझे निकालना है। मैंने आपको एक थ्योरम बताई थी कि पीटी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आएगा हमारा पी ए, यानी कि पी ए लिखा मैंने, इंटू में हम क्या कर देंगे पी बी, इंटू में पी बी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पी ए कितना है, तो यहाँ पे हम हटा देते हैं इसको। पी ए की वैल्यू देखो, पी ए की वैल्यू कितनी है हमारी 4 है, तो 4 आ गया। यहाँ पे देखो पी बी कितना है हमारा, इसको पूरे को देखो, पी बी कितना है हमारा, इस पूरे को अगर देखोगे तो कितना आ जाएगा 16, तो 16 कर दिया हमने यहाँ पे। अब उसके बाद एक बात बताइए, 12 दिस 1 मिनट, ठीक है जी। अब उसके बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। इसको आप क्या लिख सकते हो बताइए, 2 इंटू में 2। अब यहाँ पे 16 है, तो 16 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2। अब यहाँ पे हम बाहर निकाल लेते हैं, 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, और यहाँ से भी 2 बाहर आ जाएगा। तो आंसर कितना आ गया आपका 8। तो हमारा क्या आएगा आंसर, पीटी का 8 आएगा। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं, 8 है आपका इसका आंसर, बिल्कुल सही है, 8 आंसर आएगा। उसके बाद देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको x की वैल्यू निकाल के बतानी है। तो सेम वही कॉन्सेप्ट है। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर इस तरीके से ना एक टेंजेंट है ना, ये हमारा क्या था टेंजेंट, और ये हमारा क्या था इस तरीके से, देखो ये हमारा कोड था, हमने कोड को आगे बढ़ाया, तो ये दोनों यहाँ पे मिले। तो आपको ये ध्यान रखना कि अगर ये पीटी है और ये ए बी है, तो आपको ये ध्यान रखना कि पीटी का जो स्क्वायर है वो टी ए इंटू में टी बी के बराबर आएगा। ये थ्योरम है हमारी। और अगली थ्योरम क्या है, इसको ध्यान से सुनिए। अगर हमारा ये सर्कल है और ये हमारा क्या था कोड था, और ये भी हमारा क्या था कोड, अगर आपने इन दोनों को आगे बढ़ा दिया, मान लो टी पे, ये हमारा ए है और ये बी है, और ये क्या सी है एंड डी है, तो आपको ये ध्यान रखना कि ए बी इंटू में ए टी इज इक्वल्स टू सी डी इंटू में, सॉरी इज इक्वल्स टू सी डी इंटू में क्या आ जाएगा, सी टी आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए इस वाली चीज को। अब हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि पी ए इंटू में पी बी इज इक्वल्स टू आएगा किसके, पी। अब देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना, यानी कि ये पूरा कितना है हमारा 6 है, तो हम यहाँ पे सीधा 6 लिख देते हैं, है ना, यहाँ से यहाँ तक 6 है। अब इस पूरे का नाम क्या है आपका 6 प्लस एक्स, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 6 प्लस एक्स इंटू में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पी ए कितना है, पी ए आपका 7, तो इसको हटाया मैंने, यहाँ पे क्या रख लिया आपका 7, ग्रेट। अब ये देखिए हमारा पी बी कितना है हमारा, इन दोनों को हम जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 16, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे इंटू में 16 लिख लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 6 को आप यहाँ पे ले आओगे, तो ये 3 हो गया आपका, और ये कितना हो गया 8, ठीक है। तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 56/3, ये आ गया आपका। ये कट सकता है क्या, कट सकता है तो काट दो, नहीं कट रहा तो यहीं पे छोड़ दो, कट सकता है ये, एक बार चेक करते हैं हम। मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं, 11 हो रहा है, नहीं कर सकते। यहाँ पे हम क्या लेंगे माइनस का 6 इक्वल्स टू कितना x, तो 56 माइनस में 18 अपॉन में कितना आ जाएगा 3। अब यहाँ पे कितना 56 अपॉन में 18 हो गया आपका 16, 16 में से 8 गया, 8 बचेगा आपका, यहाँ पे 3 38 आ गया, तो 38 अपॉन में 3। अब हम इन दोनों का क्या करेंगे, इस तरीके से डिवाइड लो, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आपका तो 1
3 और ये कितना हो जाएगा आपका कट गया पूरा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 8, 2 बारी में कितना 6 और यहाँ पे कितना आ गया आपका 2, पॉइंट लगा लेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 0। तो पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है। तो हमने किससे डिवाइड किया था 3 से, 3 यहाँ पे आ जाएगा, इस 2 को हम ऊपर लिख देंगे और इस वाली चीज को हम यहाँ पे लिख देंगे, तो ये आपका आंसर होगा। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं क्या ये है आपका आंसर, कौन सा था ये हमारा क्वेश्चन था तीसरा वाला ना, 1 मिनट, थर्ड वाला था या फिर नहीं, ये हमारा क्वेश्चन था। तो एक बार हम चेक करते हैं इसका आंसर कितना आ रहा है, 1 मिनट जरा हम चेक कर लेते हैं आंसर को। इसका आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर, हाँ जी बिल्कुल सही है, 12, 2 और ये 3, बिल्कुल ठीक हमने निकाला, बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्या है, इसमें आपको क्या निकालना है, एक्स निकालना है। तो हमें पता है कि इसका स्क्वायर जो होगा यानी कि पीटी का जो स्क्वायर है इज इक्वल टू एक्स इंटू में, देखो यहां तक क्या था आपका एक्स था, ये एक्स है, अभी पूरा कितना है हमारा 7 प्लस एक्स, तो हम लिख लेंगे 7 प्लस में एक्स। ये देखो पीटी कितना 12, तो 12 का स्क्वायर 144, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 144 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 7x प्लस में एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे कितना हमारा 144 है। इसको आप सॉल्व कर लो तो x का स्क्वायर प्लस में 7x माइनस में 144 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। इस यहां से आप x की वैल्यू निकाल लो कि वही आपका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए इन्होंने क्या बोला है, आपको इस x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, इस x की वैल्यू को निकालना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको निकाल लेते हैं, इस वाले को, ये जितना होगा उसका आधा कर, उसका दुगना कर दोगे तो ये निकल जाएगा। तो इसको कैसे निकालेंगे, हम इन दोनों को ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, इन दोनों को हमने ऐसे ज्वाइन कर दिया, ये हमारा सेंटर था, आपको ध्यान रखना है। तो देखो अगर ये हमारा 30 है और ये इसके बराबर है तो ये भी तो 30 होगा, क्योंकि आमने अगर हमारी अपोजिट, देखो अगर हमारी साइड बराबर है तो अपोजिट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये कितना हो गया हमारा 30 हो गया। अगर ये 30, अब यहाँ पे देखो ये हमारा क्या रेडियस है, अगर रेडियस दोनों बराबर है तो इसका मतलब आमने सामने वाले एंगल बराबर होंगे, यानी कि ये एंगल इसके बराबर होगा। ये कितना हमारा 40, तो 40 प्लस 30 कर देंगे कितना आ जाएगा हमारा 70। तो फाइनली हमारा आंसर कितना आ गया 70 आ गया। तो इस तरीके से हमें करना था। हमने सर्कल के सभी क्वेश्चन कर लिए, कुछ क्वेश्चन रह गए जो आप खुद से कर सकते हो, क्वेश्चन हो सकते थे वो मैंने आपको करा दिए हैं, और जो भी क्वेश्चन रह गए आप खुद से ट्राई करो, 100% हो जाएंगे। अगर मैं सभी कराऊंगा तो आपका जो है सिलेबस पीछे रह जाएगा बहुत ज्यादा, और आपका एंट्रेंस एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक है, तो मुझे जल्दी जल्दी कराना होगा। तो इसी के साथ हम वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।